यस, तो हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम शक्ति और सृजन। अब सृजन का मतलब ही होता है कुछ क्रिएट करना। क्रिएट आप वो ही कर सकते हैं जो आपके अंदर से निकलेगा। क्रिएटिव होने का क्या मतलब होता है? कुछ नया बनाना। कॉपी करने को तो हम क्रिएट करना नहीं बोलते हैं ना। राइट, आप एक पेंटिंग बनाते हैं, दो तरह से पेंटिंग्स बनती है। एक तो आप किसी चीज को देखकर आप बनाते हैं, उसको बोला जाता है कॉपी करना। एक आप अपनी इमेजिनेशन से बनाते हैं, वो होता है क्रिएशन। राइट, तो आपके सपनों में भी वही है, और यूनिवर्स आपके वही सपनों को पूरा करता है जो आपकी इमेजिनेशन से निकलती हैं, जो जो नया कुछ होता है। अब ऐसे तो देखिए, अगर आपको एक फोन चाहिए, अगर आपको एक iPhone 15 चाहिए, बहुत सारे लोगों के पास दुनिया में iPhone 15 है, तो उसमें वैसे कुछ नया नहीं है। बट आपको क्यों चाहिए? आपको उसकी सचमुच जरूरत है, कि आपको किसी को शो ऑफ करना है, कि आपको किसी का देखा देखी कॉपी करना है, कि कोई जलन की भावना से निकला है? तो वो आपको मालूम होना चाहिए। आपको जो भी कुछ चाहिए है, वो अंदर से कुछ पॉजिटिव फीलिंग के द्वारा निकला होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसको अब हम यहां से शुरू भाभी करेंगे। भाभी हाँ। हेलो भाभी, हाँ, बोलो कैन आई मीनाक्षी। आस्क यू वन थिंग? इसमें जैसे कंप्लीट फीलिंग जो होता है, फीलिंग ऑफ कंप्लीट इज अ पॉजिटिव फीलिंग। कैन यू कंसिडर दैट्स अ पॉजिटिव फीलिंग वॉट एवर इज अ इस ड्रीम? हाँ, एंड वाई में अगर इफ आई राइट दैट दैट मेक्स मी कंप्लीट फ्रॉम फ्रॉम complete feeling, a complete feeling would be a दैट positive गिव्स मी feeling. अ फीलिंग ऑफ कंप्लीशन। या तो डिपेंड करता है ना, सपना क्या है। अगर आपको अंदर ओके। से ऐसा लगता है कि आप वो पाकर पूर्ण हो गए हैं, तो हम्म। ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग ना। ओके। ठीक है, चलो, हु इज गोइंग टू रीड? बताओ, मैं पढ़ सकती हूँ। मैं भी पढ़ सकती हूँ। ठीक है, सारिका आप पढ़ो। नहीं नहीं, जो आप कर। नहीं, सारिका जी, जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है। इसी में आप में सृजन की पूरा टाइम प्रक्रिया निकल से। जाएगा। हाँ, सृजन की प्रक्रिया। सृजन की प्रक्रिया। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। नंबर एक, कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। यस, अब ये नहीं करना है कि मेरी इच्छा पूरी हो गए, मतलब होने वाली है। नहीं, अगर आपको एक नौकरी चाहिए है, तो आपको इमेजिन करना होगा कि आप उस नौकरी के लिए जा रहे हैं। आप अपने टेबल पर बैठे हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपको उस तरह से कल्पना करनी होगी कि आपका सपना पूरा हो गया है, जो भी आपका सपना है। अगर आपको एक जीवन साथी की पाने की इच्छा है, तो आप वहां पे इमेजिन करेंगे। या तो आप अपनी वेडिंग को इमेजिन कर सकते हैं, या आप उनके साथ अपने जीवन को इमेजिन कर सकते हैं, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, कितना प्रेम है एक दूसरे में, आपकी यू नो मतलब आप लोगों की कितनी सारी बातें जो हैं वो बहुत कंपैटिबल हैं। तो आप उस तरह से अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको कोई घर की इच्छा है, तो कैसा घर चाहिए? बंगलो चाहिए, तो इमेजिन करिए उस बंगलो की पूजा हो रही है, वहां पे सब गेस्ट्स आए हैं, खाना लगा है, हवन हो रहा है। उस तरह से आपको इमेजिन करना है, जैसे आपका सपना पूरा हो गया है। इस बारे में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे। पर आपको कल्पना कैसे करनी है? जैसे कि आपका सपना पूरा हो गया है, हो रहा है नहीं,
फ्यूचर में होगा नहीं, अभी हो गया है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, तब वो हो जाएगा ही चलता रहेगा, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में ही रहेगा सपना। इमेजिन ऐसे करना है जैसे कि सपना पूरा हो गया है। लेट्स कंटिन्यू। नंबर 2, महसूस करें। मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। यस, देखिए, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं ना कि सपना, जो हमारा जो भी सपना है, हमको जो भी चाहिए वो तीन तरह का हो सकता है, कुछ बनने का, कुछ पाने का, कुछ करने का। ठीक है, तो आप कुछ बन गए हैं, अगर आप वो इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें भी इमेजिन करिए आपको कितना एक्साइटमेंट फील हो रहा है। अगर आपको इच्छा है कि आप एक डॉक्टर बन जाएं, आप आपका वो सपना है, तो इमेजिन करिए कि आप पेशेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, और आपको कितनी खुशी हो रही है अंदर से, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप उनसे बात करते हैं, आप एक एक आप हॉस्पिटल में बेड्स विजिट करते हैं, आपको कितनी एक्साइटमेंट फील होती है। आप वो इमेजिन करिए। अगर आपको कुछ करने का सपना है, जैसे कि कहीं हॉलिडे पे जाने का सपना है, तो इमेजिन करिए आप वहां हैं और आप कितना खुश फील कर रहे हैं, वहां पे कितनी एक्साइटमेंट। आईफिल टावर देख रहे हैं तो क्या एक्साइटमेंट, खुशी हो रही है आपको। आप वहां पे रिवर किनारे वॉक कर रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा है। वाह, वो इमेजिन करना है आपको। अगर आपको कुछ पाने की इच्छा है, अगर आपको चाहिए कि आपको एक घर चाहिए, जैसे हम घर की बात कर रहे हैं, आपको वो सपना है कि आपका घर आपको मिल गया है, सपनों का घर है, तो इमेजिन करिए कि जब सब जन आ रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है। मतलब कई बार होता है ना कि खुशी के मारे अंदर से एक वो सिहरन सी दौड़ जाती है। आपको उस लेवल तक आपको अपनी खुशी को इमेजिन करना है। जब आप उस खुशी को इमेजिन कर सकते हैं, अव्वल तो देखिए, पहले अगर आप अपने सपने को इमेजिन कर सकते हैं, फिर आप उस खुशी को इमेजिन कर सकते हैं, तभी आप वो सपने को साकार कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। यस, अब देखिए ये ना, यहाँ पे बोल रहे हैं सिर्फ आपको इतना ही करना है, लेकिन आपको उस फीलिंग में ना बने रहना है। ऐसा नहीं कि बस वो एक सेकंड के लिए आपने इमेजिन किया कि अरे वाह, मेरे को मेरे सपनों का घर मिल गया है, मुझे कितनी खुशी हो, वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है वहां रह के। वो, उसमें आपको बने रहना है, उस खुशी को महसूस करना है। अब क्या होता है जब आप कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना भी कैसे, जब ये ना आपकी दिली इच्छा है, शिद्दत से आप उसको चाहते हैं, मतलब कि नंबर वन ड्रीम है आपका वो, आप सोते उठते आपको उसी के बारे में आप सोचते हैं, वैसा होना चाहिए सपना। तो जब आप उस लेवल तक आपकी इच्छा है कोई चीज को पाने की, और फिर आप वहां पे प्रेम देते हैं, आप पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि जो आप दे रहे हैं वो ही आप पाते हैं, घूमकर आप तक वही आता है। तो जब आप उस चीज में आप इतनी पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा खुशी दे रहे हैं, तो घूम कर क्या आएगा आपके पास,
वो ही चीज आपके पास आएगी, वो ही सर्कमस्टांसेस, वो ही सिचुएशन आएंगे जहां पे आप और ज्यादा खुशी दे पाएंगे। तो क्या होता है कि आप अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को क्रिएट करते हैं। एंड वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, वो आपके सपने को आप तक पुल करता है और आपका सपना जो है साकार होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात हमने क्या बोली, हमको प्रेम देना है, हमको प्रेम देना है, बहुत खुशी देनी है, सब कुछ करना है, साथ में हमको ग्रैटिट्यूड भी करना है, क्योंकि आपका सपना पूरा हो गया है ना। आप यही तो इमेजिन कर रहे हैं कि आपका सपना पूरा हो गया है। तो जब सपना पूरा हो जाएगा तो आप ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, भगवान जी थैंक यू सो मच मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए, है कि नहीं है? दिल से आप थैंक यू, आप बहुत पूजा पाठ करेंगे, आप दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करेंगे। वो आपको इमेजिन करना है कि आप कितना ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। जब आप वो इमेजिन कर पाते हैं, अपने ग्रैटिट्यूड को फील कर पाते हैं, तब अपने सपने को खुद तक आकर्षित कर पाते हैं। यहां तक ही हमारा काम है। उसके बाद है यूनिवर्स का काम। देना उनका काम है, कैसे देंगे ये उनका काम है, कैसे मिलेगा ये सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ सटीकता से मालूम होना मुझे क्या चाहिए है, उसको इमेजिन करना, उसको फील करना, उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ देना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। नंबर 3, प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। यस, मूवी ओम शांति ओम, शाहरुख खान का एक तो डायलॉग है कि अगर आप शिद्दत से कोई चीज चाहो तो पूरी कायनात उसको आप तक पहुंचाने में जुड़ जाती है। हर कुछ अलाइन हो जाता है, लोग, सिचुएशंस, चीजें, सब कुछ आपके हिसाब से अलाइन हो जाती है कि वो चीज आप तक पहुंचे। बस मांगना आना चाहिए और वहां पे कोई छल कपट, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप साफ दिल से, पूरे मन से आप कोई चीज चाहते हैं और आप उसमें अच्छी भावनाएं देते हैं, तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। एक बहुत पुरानी एक हिंदी में कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स को मालूम हो कि आपको वो चीज कब देनी है, बट क्योंकि आप इतनी शिद्दत से आप उसको चाहते हैं तो वो मिलेगा जरूर आपको। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मैं अब बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करी हूँ, महीना 1.5 महीना मैंने प्रैक्टिस करी, मैं रोज उसमें अच्छी भावनाएं देती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ। अब 1.5 महीना हो गया, क्या होता है, मैं हताश हो जाती हूँ, छोड़ो ना, कुछ नहीं आनी जानी ये सब से, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने करना बंद कर दिया। अब मेरा सपना जो है ये मेरे तक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एकदम सतह तक पहुंच गया है, आने ही वाला है मेरे पास। पर जैसे ही मैंने डाउट क्रिएट करा ना मेरे मन में, छोड़ो ये सब बेकार की बातें, नीचे गया, वो नहीं आएगा, आते आते रुक जाता है। तो चाहे जितना भी टाइम लगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, यूनिवर्स को पता है आपको कब देना है और वो देंगे जरूर। आपको डाउट नहीं आने देना है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। यस, लेट्स कंटिन्यू।
आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है। और जब तक अब आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, और कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है। और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। यस, सबसे पहला लाइन क्या बोल रहे हैं? आपको दिल की गहराई से उसको चाहना होगा। जैसे मैंने बोला कि सुबह से रात तक आपके दिमाग में बस वो ही इच्छा रहनी चाहिए कि बस मुझे वो चाहिए। अंदर से वो फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि बस उसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं है। उतना ज्यादा आपको पाने की, उसको वो अंदर से उतनी ज्यादा आपको इच्छा होनी चाहिए। तभी जब आप उसको इमेजिन करेंगे ना, तब आप उसमें उतना प्रेम दे पाएंगे। अगर उतनी इच्छा नहीं है, आप सपोज कि आप एक 4 बेडरूम के फ्लैट में रह रहे हैं, अब आपको इच्छा है कि आपको एक बंगलो चाहिए, बट आपको दिल, क्योंकि आप तो एक कंफर्टेबल अच्छे अच्छे खासे बड़े घर में रह रहे हैं, तो अब आपको अंदर से वो उतनी ज्यादा इच्छा नहीं है। आपको है कि अरे बंगलो हो जाएगा ना तो ठीक है, मेरे बाद मेरे बच्चों के काम आएगा, 2-3 फ्लोर्स का होगा तो आपस में ये लोग कंफर्टेबली ये लोग रह पाएंगे। बट आपको अंदर से उतना ज्यादा वो नहीं, तो लगेगा ठीक है ना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जब वो कोई बात नहीं है या वो ठीक है वाली भावना आएगी ना, तो अंदर से मैं वो उतना ज्यादा प्रेम नहीं दे पाऊंगी। या फिर यही सपना सपोज मेरा नहीं है, बंगलो पाने का मेरा सपना नहीं है, मैं तो अच्छा भला 4 बेडरूम के फ्लैट में रहती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को चाहिए, मेरे हस्बैंड को वो चाहिए। तो अब उनका सपना है ना, मेरा सपना तो नहीं है, तो मैं उसमें वो उतनी ज्यादा मेहनत करूंगी ही नहीं, मैं उसमें वो उतना प्रेम दूंगी ही नहीं, वो अंदर से मेरे में वो फीलिंग नहीं आएगी। इसीलिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये सपना आपका होना चाहिए, आपके अंदर से निकला हुआ होना चाहिए। इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आता कि आपका क्या सपना है, एकांत में अकेले में बैठें, अपने आप को वक्त दें, अपने दिल से पूछिए कि तुमको क्या चाहिए, तुमको सेहत में क्या चाहिए। हो सकता है आपका दिल बताए, बट कई बार आपने अपनी इच्छाओं को अगर दबाया हुआ है, तो आपका दिल आपको इतनी जल्दी नहीं बताएगा। उसको लगेगा कि अरे मैं बता भी दूंगा तो क्या फायदा, ये तो फिर मेरे को मेरी सुनी अनसुनी कर देगी, मेरी इच्छा फिर दब के रह जाएगी। तो आपको 2-3 दिन 4 दिन लगातार अपने दिल को पूछना होगा, बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ तुमको क्या चाहिए, तब आपका दिल आपको बताएगा। एंड वो जो इच्छा होगी ना, वो आपके दिल से निकली हुई होगी। और जो जो इच्छाएं दिल से निकली हुई होती हैं, उसमें आप पूरे दिल से आप पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं, और तभी वो इच्छाएं आपकी साकार होती हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहें, सृजन की प्रक्रिया समान ही रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। यस, अब आप, आपका चाहे जो भी सपना हो,
आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, सब में प्रोसेस सेम है। वो ही सपना सटीकता से मालूम होना चाहिए, आपके दिल से निकला हुआ होना चाहिए, आप उसकी कल्पना कर रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं, आप उसको पा रहे हैं। यही मतलब पूरा प्रोसेस यही है, चाहे कुछ भी कोई भी सपना हो, प्रोसेस वही है, प्रोसेस नहीं बदलता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे न होने दें। क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसीलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। कंटिन्यू। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छरहरे बनना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस न करें कि आपका वजन ज्यादा है। यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं हैं। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने कामकाज में बेहतर बनना चाहते हो, तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दे। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। वॉइस नहीं है आपकी। मिनट, सॉरी। हाँ, तो जब आप कोई भी चीज चाहते हैं, आप उसकी कल्पना करते हैं, उसको फील करते हैं, तो रोंडा बर्न बोल रही है कि आपको उस फीलिंग में ना बने रहना है। आपको कम से कम, ये बाद में वो बताएंगी वापस से कि क्यों हमको बने रहना है, लेकिन कम से कम हमको 7 मिनट तक उस सपने में एक बार में बने रहना होता है। और ये आप मल्टीपल टाइम्स इन अ डे आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस सपने के बारे में सोचते हैं, विचार दे रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, आप उसमें फीलिंग्स दे रहे हैं, तो आकर्षण के नियम को आप एक्टिवेट कर देते हैं और आपको वो मिलना जो है, जो भी आप चाहते हैं, वो आप उसको बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिविटी में बने रहना होता है। अब जैसे हम में से बहुत से लोगों का एक सपना होता है कि हमको एक अपने आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना होता है। ठीक है, देखिए मेरी लैंग्वेज को देखिए, आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना होता है। मैंने ये नहीं बोला कि हमको अपना वजन कम करना होता है, क्योंकि वजन कम करना जो मैं बोलती हूँ वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में बात करें, हमेशा अपने सपने के बारे में खुशी से बात करें। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सोचो अगर हम एक बंगलो में रहेंगे तो कितना मजा आएगा। तो हमेशा उस तरह से बात करें, अपने सपने के बारे में सोचें, उसके बारे में बात करें, उसको लिखें, मतलब उसको हर तरह से आपको हरदम उसी के बारे में सोचना है, पर पॉजिटिव लैंग्वेज में। ये नहीं कि अरे सपना तो है बंगला का, पर इतने पैसे कहाँ हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ना दिल भी ऐसे ऐसे सपने देखता है, पैसे तो है ही नहीं, ख्वाबी पुलाव पकाती जा रही। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। जब हम वजन भी मतलब आइडियल बॉडी वेट तक भी पहुंचने की बात करते हैं हम,
तब ये नहीं सोचना है कि कैसे वजन कम होगा, मैं मतलब मैं तो कुछ भी कर लूं वजन तो कम होता ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा अच्छा सोचे, वो सोचे जो आपको चाहिए है। वो कैसे होगा ये सोचना आपका काम नहीं है। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जैसे अपनी फिगर चाहते हैं, जैसे अपना वजन चाहते हैं, उसके बारे में कल्पना करें, उसको फील करें। जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में क्यों बात करना, उसके बारे में क्यों सोचना। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, मे बी आपको आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाना है सपोज, हाँ, तो आप, अब आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि आप कहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा उसको देखना। आप कैसे देख पाएंगे, आपको क्या करना होगा, वो सब आपको रिसर्च करना होगा। लेकिन उसमें अगर आप ये डाल देंगे ना कि इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तब नहीं होगा सपना पूरा। हमेशा पॉजिटिव भाषा में बात करनी। और मतलब पैसे कितने लगेंगे, ठीक है, जब आप रिसर्च कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कितने पैसे लगेंगे, पर वो पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचना आपका काम नहीं है। हो सकता है आप कोई रैफल में पार्टिसिपेट करें और आपकी लॉटरी निकल जाए, व्हाई नॉट। भगवान किस तरह से कब देते हैं ये हमको नहीं मालूम है, पर देते जरूर हैं। ये मैं वापस से बोल रही हूं, अगर हम साफ मन से और पूरी शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं और उसमें अच्छी भावनाएं देते हैं तो हमारा सपना जरूर पूरा होता है। बस आपको पॉजिटिव लैंग्वेज रखनी होती है, हमेशा पॉजिटिव सोचना होता है। अपने सपने के बारे में बार बार सोचें, लेकिन ये नहीं सोचें कि आपके पास क्या नहीं है, कि ये काम कैसे होगा, उस तरह से नहीं, उसमें खुश होके सोचें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। सेंट ऑगिस्टिन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। यस, ये ना मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ना। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोटेशंस। फेथ इज टू बिलीव दैट विच यू डू नॉट येट सी, and the reward of this faith is to see that which you believe। अब देखिए, वो सपना अभी मेरे पास नहीं है, मैं उसको अभी पकड़ नहीं सकती, मैं उसको अभी छू नहीं सकती, मैं उसको अभी जी नहीं सकती, लेकिन मेरे को विश्वास है, यकीन है, मेरे को ये आस्था है कि वो मेरे पास है। मैं उसको जी रही हूँ, छू रही हूँ, यूज कर रही हूँ, वो आस्था है, मुझे वो यकीन है। तो क्या होता है, वो आस्था जो है मेरी, वो उस चीज को रियलिटी में बदल देता है। अभी तक तो मैं सिर्फ कल्पना कर रही हूं, पर मेरा फेथ जो है वो उसको एक रियलिटी में बदल देता है एंड मेरा सपना साकार हो जाता है। ठीक है, इस सेंटेंस को एक बार वापस से पढ़ेंगे प्लीज। आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। यस, अब देखिए, आपको एक घर चाहिए, ठीक है, अब वो घर आपने अपनी कल्पना में सोचा हुआ है, आप उसके अंदर नहीं गए हैं, आपने उसको देखा नहीं है, पर आप अपनी कल्पना के माध्यम से उसमें जी रहे हैं। ठीक है, और आपको पूरा विश्वास है कि वो आपके पास है। तो वो ही विश्वास जो है वो आपके सपने को साकार करके देता है और वो घर आपका
घर का सपना जो है आपका, वो आपका पूरा होता है, आप उसमें जी पाते हैं। ठीक है, तो ये इसको ना बार बार पढ़िए। अगर आपको इस चीज में विश्वास नहीं है कि ये काम करता है, अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करता है, अगर आपको ये लगता है कि आ, ये करने से मेरा सपना पूरा नहीं होगा, तो इस सेंटेंस को प्लीज बार बार पढ़िए। अगर आप आस्था रखते हैं, अगर आप विश्वास रखते हैं और जैसे आपको बताया जाता है वैसे अगर आप करते हैं, तो आपका सपना जरूर पूरा होता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हो सकता है कि सृजन की प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। अच्छा, आज ना ऐसा करें, सब जन अपनी कॉपी में 5 ऐसी चीजों के बारे में लिखेंगे जो आप देखना या छूना चाहते हैं। एकदम नॉर्मल सी चीजें, हो सकता है कोई व्हाइट लोटस हो सकता है कोई रेड कलर की कार हो, जो भी, मतलब जो आपके पास अभी है नहीं, आपके घर में नहीं है, पर वो चीज आपको अच्छी लगती है। ठीक है, हो सकता है कोई मोर हो। तो अब ये आप उसको देखना चाहते हैं, या आप उसको, मतलब आप उसको आजमाना चाहते हैं कि यूनिवर्स ये चीज आपके सामने लाकर रखेगा। अब इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी 5 चीजें आप लिखेंगे। और ये आपके सामने कोई भी माध्यम से आ सकता है, कोई फोटो के माध्यम से, कोई मूवी देख रहे हैं उसमें आ सकता है, कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें आ सकता है, कहीं जा रहे हैं उसको तब आप देख सकते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे ही। कोई गाना है जो आपने बहुत टाइम से ना बचपन में कभी सुना हो, और अब आपको नहीं पता कौन सी मूवी का है, कौन से सिंगर का है, आप सिर्फ वो गाना भी लिख सकते हैं। बट करना क्या है, प्रोसेस यही है, आपको इमेजिन करना है कि आप उसको देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, वैसे करके, और आपको फील करना है कि आप उसमें बहुत प्रेम दे रहे हैं। तो यस, लिखे, कोई भी 5 चीजें आपको लिखनी है। अभी लिखना है? अभी लिख लो, मैं ओ, 5 मिनट का टाइम देती हूँ, लिख लो। ओके।
हो गया सबका? ठीक है, तो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। सारिका जी, लेट्स स्टार्ट। एक युवती ने जब पहले पहल इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को था हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहां टेबल के बीचों बीच सफेद कैला लिली का गुलदस्ता रखा था। वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से कैला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथों में थमा दिया। यस, अब देखिए, यहाँ पे रोंडा बर्न एक एग्जाम्पल दे रही हैं कि एक लेडी है जिन्होंने एक फूल की कल्पना करी। कैला लिलीज एक फूल है, जैसे लिलीज होते हैं ना, उसकी एक ब्रीड है। तो वाइट कलर के एक उस फूल की उन्होंने कल्पना करी, और वो रोज क्या इमेजिन करती थी कि वो उस फूल को अपने हाथ में पकड़ी हुई है। उसका उस जो सॉफ्टनेस है उसके पेटल्स की, उसको वो फील कर रही हैं। उसको वो कलर कितना अच्छा लग रहा है, वो कितनी खुश हो रही है उस फूल के साथ, सब वो इमेजिन कर रही थी। 2 हफ्ते के बाद उनको अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे डिनर पे जाना था, और वहां डिनर टेबल के ऊपर वो ही फूलों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था। उन्होंने कभी अपने फ्रेंड से इस बारे में बात नहीं करी, और ना उस दिन उन्होंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इस फूल के बारे में सोचा था, या ऐसा कुछ नहीं। जब वो जाने लगी तो उनकी फ्रेंड की डॉटर ने उस गुलदस्ते में से एक फूल निकालकर उस लेडी को दिया। तो देखिए, जब जब भी आप कोई चीज में अच्छी भावनाएं देते हैं, जब आप उसको उसके बारे में सोचते हैं, उसमें अच्छी भावनाएं देते हैं, तो वो आपका सपना जरूर पूरा होता है। इसीलिए मैंने बोला, कोई भी सामान्य सी चीजें, अभी बड़े बड़े सपने नहीं लिखने हैं, 5 लाख रुपए या घर, जॉब, अभी ठीक है, वो तो सपने हैं ही। बट अगर आपको यकीन नहीं होता है कि इस तरह से सपने पूरे होते हैं, तो दिस इज अ वेरी इजी वे टू टेस्ट इट आउट। ठीक है, 5 कोई भी नॉर्मल सी चीजें, अगर आप अगर आप लिख सकते हैं, कोई ब्राउन और वाइट कैट के बारे में आप लिख सकते हैं, या खाली एक कोई और अनयूजुअल कलर के बारे में लिख सकते हैं, आपकी उस कलर का कैट हो, या कोई फ्लावर हो, मतलब कोई पशु पक्षी कोई हो सकता है, जैसे वाइट कलर के पिजन्स हो सकते हैं, या मतलब नाचता हुआ मोर हो सकता है। जो भी कुछ जो भी कुछ कोई 5 इस तरह की चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, और आपको रोज उसके बारे में सोचना है और उसमें गुड फीलिंग्स देना है। ठीक है, जैसे जैसे पूरे होते जाए, यहाँ पे आके जरूर बताएं, तो क्या होगा कि बाकी सबको भी मोटिवेशन मिलेगा, सबका यकीन बढ़ेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कल्पना सृजन का आरंभ है।
आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। जॉर्ज यस, बर्नॉल्ड शॉ, 1856 टू 1950। यस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ज्यादा फेमस प्लेराइट हैं। उन्होंने बोला है कि इमेजिनेशन, ऑब्वियसली ही इज अ प्लेराइट, तो उनको तो मालूम है कि इमेजिनेशन कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे कि बोला हुआ है ना कि जहां ना पहुंचे कवि, सॉरी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब कवि की, पोएट्स की, ऑथर्स की, इन लोगों की इमेजिनेशन वहां तक जाती है जहां तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमको बता रहे हैं कि कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, वो क्रिएशन की बिगिनिंग है। जो चीज हमने जो चीज हमको चाहिए, अगर हम उसकी कल्पना कर सकते हैं एग्जैक्टली वैसे जैसा हमको चाहिए है, अगर हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, तो हमने क्रिएशन के प्रोसेस को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। सिर्फ उतना कल्पना करने भर से वो क्रिएशन की प्रक्रिया जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं और उस कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब कि आप बार बार उसके ऊपर अपनी इमेजिनेशन को मतलब उस इमेजिनेशन पर आप टिके रहते हैं, दृढ़ता से आप उस पर टिके रहते हैं। आप आए बाएं उसको नहीं करते कि आज मेरे को एक बंगलो चाहिए, कल 5 बेडरूम का अपार्टमेंट भी चलेगा, नेक्स्ट डे मैं बोलूंगी मेरे को तो एक पहाड़ों के ऊपर एक केबिन चाहिए। नहीं, वैसे नहीं। जो चाहिए आपको उस पर टिका रहना होगा। ठीक है, आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, आप उसमें फीलिंग्स देते हैं और अंत में आप अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। मतलब कि आपके सामने वो प्रकट हो जाती है। अब ये जो मैंने 5 चीजें जो आपको लिखवाई हैं, अगर आप इसमें इसकी कल्पना करते हैं, इसमें अच्छी भावनाएं देते हैं, और जब वो आपके सामने कोई भी रूप में जब प्रकट होती है, तब वो अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना कि वाओ, ये मैंने क्रिएट किया है। चाहे वो जैसे भी दिखे आपको, कोई मूवी में दिख रहा है कि कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि आपके सामने आके वो, मतलब लाइव आपको दिख रहा है, जैसे भी, पर वो आपने क्रिएट किया है, वो आपकी क्रिएशन है, वो उसमें आपको बहुत खुशी मिलती है। एंड वो जो खुशी है वो आपके जीवन में और ऐसी चीजों को लेकर आती है जो आपको और ज्यादा खुशी देती है। ठीक है, दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल योर ड्रीम्स। जब भी आपका कोई भी सपना पूरा होता है, तो जब हम ये महसूस करते हैं ना कि वाह, ये मैंने क्रिएट किया है, तो उसमें वो एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, वो खुशी और बढ़ जाती है, बिलीफ बढ़ता है कि अगर मैं ये क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं तो और कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। एंड यस, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बस हमारी वो प्रबल इच्छा होनी चाहिए अंदर से, वो मतलब वो शिद्दत से उसको पाने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इसे दें, इसे पाएं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम के को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान ले, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए किसी कल्पना और एहसास करना चाहिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए।
आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौटकर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। देखिए यहाँ पे उन्होंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आकर्षण का नियम क्या है? आप जो देते हैं वो ही आपको मिलता है। ठीक है। अब अगर आप कभी पहाड़ों पे एकदम एकांत पहाड़ों पे जब आप कुछ आवाज करते हैं तो वो ही आवाज आप तक घूमकर आती है। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं तो घूमकर क्या आएगा? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो घूम के क्या आएगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यूनिवर्स क्या दे रहा है? आप जो यूनिवर्स को दे रहे हैं यूनिवर्स वही लौटा रहा है। जब आप एक मिरर के सामने खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो सामने आपको क्या दिखता है? जो शीशे के सामने खड़ा है वो ही तो सामने दिखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और आपको दिखने लग जाता है, नहीं ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही है, जो दे रहे हैं वो ही आपके सामने आके खड़ा होता है। आप जेरोक्स मशीन में जो डालते हैं उसी का ही जेरोक्स निकलता है। अगर आप एबीसीडी का एक पन्ना डालते हैं तो 1 2 3 4 नहीं निकलता है। वो एबीसीडी ही और उसी तरह से उसी कलर का निकलता है जो आपने डाला है। राइट। बूमरैंग बूमरैंग होता है एक जैसे फ्रिस्बी नहीं होता है, उस तरह से होता है। उसको फेंको तो वो घूम कर ना आप ही के पास लौट कर आता है। तो बार बार हमको बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बूमरैंग की तरह है, कि जो भी आप फेंकते हैं उसको जिस स्पीड से फेंकेंगे, जो कलर का फेंकेंगे वो ही आपके पास घूमकर वापस आएगा। वो बीच में बदल नहीं जाता है। तो यहाँ पे रोंडा बर्न ने हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप इसमें से कुछ भी ट्राई करके देख सकते हैं। मिरर के सामने तो आप रोज खड़े होते हैं। जेरोक्स भी आपने जरूर पहले कराया होगा। पहाड़ों पर नहीं तो अगर आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं जहां लोग सीढ़ियां कम यूज करते हैं, ऊपर से जब आप नीचे की ओर कुछ आवाज करते हैं ना, आप अपना नाम ही लीजिए, वो नीचे से आपके आवाज की गूंज वापस आती है। राइट। जब आप शालिनी बोलेंगे ना ऊपर से तो वो प्रियंका नहीं बन जाएगा, वो शालिनी ही वापस घूम कर आएगा, कोई और नाम नहीं बनेगा। तो आप इनमें से कोई भी 4 एग्जाम्पल्स को आप ट्राई कर सकते हैं, और जो भी कुछ घूम कर आपके पास वापस आता है वो ही होता है जो आपने दिया है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहां मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही स्कर्ट आई थी जिसे वैसी स्कर्ट आई थी। हाँ, एक ही वैसी स्कर्ट आई थी जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो यह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था। इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। यस, इसको कंटिन्यू कर दे प्लीज। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था। मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम के अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा ही दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। यस, अब देखिए यहाँ पे रोंडा बर्न ने एक एग्जाम्पल दिया है कि वो कोई काम से एक बार पेरिस गई थी। उन्होंने किसी लेडी को एक स्कर्ट पहने देखा। बहुत ही सुंदर स्कर्ट थी। कई बार हम लोगों के मुंह से भी निकलता है ना कि वाह क्या ब्यूटीफुल स्कर्ट है, क्या ब्यूटीफुल साड़ी है, निकल ही जाता है। तो उनके भी मुंह से मन में तुरंत उनके आया कि अरे वाह कितनी सुंदर स्कर्ट है। अब वो स्कर्ट उनको बहुत सुंदर लगी। शायद वो उनके मन में वो बहुत देर तक वो स्कर्ट की छवि बनी रही। वो वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई। एक बार वो कहीं जा रही थी मेलबर्न में, और कोई कारण से किसी सड़क पर उनकी गाड़ी अटकी हुई थी। वहां पे एक शॉप के जो डिस्प्ले होता है ना, वहां पे उन्होंने वो सेम स्कर्ट देखी। उतर कर जब वो गई तो उनको पता चला कि वो स्कर्ट पेरिस से ही आया है और एक ही स्कर्ट आई है, क्योंकि वो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था उस स्कर्ट को, वो बाय चांस उस ऑर्डर में आ गया था। जब उन्होंने ट्राई किया तो वो स्कर्ट उन्हीं के नाप की थी और उसमें 50% डिस्काउंट मिला उनको। तो अब ये क्या बताता है हमको? जो चीज में आप प्रेम देते हैं, अच्छी भावनाएं देते हैं, वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाता है और आप मतलब वो चीज आप तक कोई भी तरह से आप तक पहुंच जाती है। ठीक है। तो जो हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि कैसे होगा, पता नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, नेगेटिव सोचना, स्पेशली अपने सपने के लिए नेगेटिव सोचना, उस सपने को अपने से दूर कर देने के बराबर होता है। ठीक है, आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। किसी को कुछ पूछना है आज जो हमने किया उसके बारे में? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछें। मैम एक चीज पूछनी थी। जैसे मुझे वो चीज चाहिए बट मेरे हस्बैंड को मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अब वो ऐसा नहीं है कि सपना मतलब। आपका है, आपको अपने सपने के ऊपर काम करना है। उनको चाहिए या नहीं चाहिए दैट इज इमटेरियल। आपको चाहिए है, आप अपने सपने पे काम करिए। नहीं मतलब जैसे मैं मतलब ब्रीफली बताती हूँ। जैसे हमारी इनकी कंपनी है, इनकी कंपनी हमको घर सब एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करती है ना। तो फॉर नाउ अभी हम जिस घर पे हैं ये टेम्परेरी है, हमको इन्होंने अभी शिफ्ट करना है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि ये हमें वहां शिफ्ट कर दे जहाँ मैं चाह रही हूँ। दो जगह है जहाँ पे ये शिफ्ट करने के चांसेस है। बट जो एक जगह है वो थोड़ी सी ठीक है, बेटर है बच्चों के लिए भी, और वहाँ पे सारे बच्चे हैं इंडियन, मतलब इंडियन ही है वहाँ पे सारे सेम कंपनी के। तो अभी मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं वहां क्यों जाना है, और मेरा है कि नहीं वहीं पे चल, वहां पे तो जो बोलो कंपनी आपको को। जो चाहिए आप उस पे अपना फोकस करिए। ओके। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही है,
और हम्म। आपको वो तहे दिल से वो चाहिए है, तो आप उस पे काम करिए। और मेरे हस्बैंड कहे नहीं, दूसरी जगह वो ज्यादा वो बेटर है उनकी मेरे को। अभी क्या बोला मैंने कि क्या, क्यों, कैसे मिलेगा वो इमटेरियल, हो वो सकता है मतलब उनका नहीं है, मन बदल हाँ। जाए, हाँ हाँ। हो सकता है ना उनका मन बदल जाए। आप अपने सपने पर टिके रहिए, उस पे काम करते रहिए। ठीक है। ठीक है। ओके। एनीबडी एल्स जिसको कुछ पूछना है? मैम मुझे पूछना है। हाँ जोशिना जी बोलिए। मैम जो आपने बोला 5 चीजें, एग्जांपल देंगे कौन सी में से, कैसे 5 चीजें कौन सी? मैंने बताया तो, कोई फूल का नाम लिख सकते हैं, कोई एनिमल। कोई कलर का बर्ड पक्षी। लिख सकते हैं, कोई खाने की चीज लिख सकते हैं, जो ये ना ऐसे बहुत जैसे कि इजीली मुझे, अवेलेबल नहीं है। देखिए, जैसे जैसे, मैं ब्लैक कलर का क्रो नहीं लिखूंगी क्योंकि वो तो हाँ जी, रोज दिखता है। हाँ ठीक है, जी, पर आपको येलो कलर का बर्ड लिख सकते हैं क्योंकि मेरे को बहुत इजीली वो नहीं दिखाई देता है, तो मैं वो लिख सकती हूँ। कि अब मुझे दिख खाने, जाए येलो कलर का कोई भी बर्ड मुझे दिख जाए या देखना चाहती हूँ? नहीं, दिख जाए मतलब अभी तो आपको लिखना है, और फिर आप उस पे काम करेंगे। आप उसमें उसके बारे में सोचेंगे, उसमें रोज गुड फीलिंग्स देंगे कि वो आपको दिख गया है, आप कितने खुश हो रहे हैं उसको देख के। आप अपने मे बी आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि देखो कितनी सुंदर बर्ड है ये। उस तरह से आपको सोचना है, और फिर वो आपके सामने आके प्रकट होती है, कोई भी तरह से प्रकट हो सकती है। ठीक है, कोई खाने की चीज हो सकती है, ओके। इस तरह से कोई समथिंग अनयूजुअल। ये नहीं कि आपके घर में मौजूद है और आपने वो लिख दिया, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो आप रोज देखते हैं, जो बहुत नहीं, इजीली मिल जाए, वैसी चीजें नहीं। नहीं मैंने दिख गया है, दिख जाए या देखना चाहती हूँ, किस तरह से लिखना है? आपको तो सिर्फ अभी उसका नाम लिखना है, अच्छा, ओके ओके और आपको इमेजिन करना है कि आप उसको देख रहे हैं। ओके ओके ठीक है, आप उसको छू रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आपको वैसे इमेजिन करना है। ठीक है। ओके। ठीक है जी। हाँ, एनीबडी एल्स? उस भाभी पर इसमें लिखना, बिग ड्रीम्स नहीं लिखना है ना? नहीं, अरे एकदम बहुत नॉर्मल सी सिंपल लग रहा है। पांच हाँ चीजें, ठीक है, ठीक है ठीक नॉर्मल सी पांच चीजें। दिस इज फॉर पीपल जिनको मतलब जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, ये होगा नहीं होगा, जिसको डाउट होता है, उनके लिए है कि भाई अगर आप इसमें जैसे बताया जा रहा है, अगर आप वो चीज करते हैं, तो जब ये चीज आपके सामने प्रकट होती है तो आपको क्या लगता है कि अरे वाह, ये मैंने इमेजिन किया था और देखो ये मेरे सामने आ गई, तो वो खुशी होती है। तब फिर ओके। वो बड़े चीजों पर आप काम ज्यादा इजीली कर पाते हैं। ठीक है। है। एनीबडी एल्स? मैम मैम एक मैं इन शेयरिंग पांच दे बोलूं, दूं? इन 5 चीजों पे डेली लिखना है क्या सडनली? नहीं नहीं। नहीं नहीं, डेली इमेजिन करना है। हाँ, लीना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम हाँ मैंने 5 चीजें ना अभी अभी लिखी कि ऐसे बटरफ्लाई या फोन पर कोई ऐसी आवाज जो मैंने काफी टाइम से ना सुनी हो, हाँ और ऐसे ही लाल फूल लिख दिया जो मेरे मन में आ रहा था। हालांकि लाल फूल बहुत दिखते हैं, तो हाँ। मैंने फोन की तरफ देखा, कविता जी के पीछे ही रेड फूल मुझे दिखा। तो मुझे वेरी लगा कि गुड। वो फूल मुझे कह रहा है कि देख ले, मैं ये रहा। वाओ, देखिए ये ना, यही है कि कहाँ से क्या चीज कैसे आपको मिलती है, हाँ नहीं पता, बिल्कुल। पर होता जरूर है। इतना विश्वास रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सपने जरूर साकार होंगे। यस यस। जैसे आजकल के दिनों में ना, वो हम लोग बचपन में एक चिड़िया देखते थे, गौरैया, इतनी छोटी सा ही, वो आज नहीं हम्म। दिखती, आज के टाइम में बिल्कुल नहीं दिखती है, बहुत रेयर है, वो है ही नहीं, बहुत मतलब रेयर बहुत रेयर है। दिखती है। मैं मतलब जब जब मैंने जैसे ये चैप्टर या कहीं भी सुना है ना, मैं उसी को इमेजिन करती हूँ। और पिछली बार मतलब 2 बार तो ऐसा हुआ कि जब मैंने मैनिफेस्ट किया, मेरी विंडो पे यहाँ बैठी हुई दिखी और मैं एकदम ऐसे खुश, मैं कहा वाह मजा आ गया। मतलब देख के मुझे लगता है वो गुड लक वाली फीलिंग आती है, ऑनेस्टली वो हम्म। देख के मुझे गुड लक वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे कबूतर और कौवे तो बहुत दिखते हैं, लेकिन वो गोरैया वाली चिड़िया, वो मतलब वो जो हम्म। छोटी सी होती है,
और बहुत रेयर हो गई है, तो अब मतलब नहीं है मुझे वो। 2 बार ना विंडो पे ही मिली, केवल वो मैनिफेस्ट करने के बाद मिली। उसके आगे पीछे तो वो कभी नहीं दिखती। अभी भी मेरा पहला नाम वही गौरैया है, कि मुझे दिख जाए, बहुत दिन से नहीं दिखी है। हाँ। यस। तो जोशिना जी, अब आपको समझ में आया आप क्या क्या लिख सकते हैं? जी मैं चीजें लिखूंगी। हाँ, और ये देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन बोल रहा है? ये ना, ये मेरी बेटी थी। ओह, ओके। हाँ, तो ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। अगर जैसे इन्होंने रोंडा बर्न ने हमको बताया, आप उसकी कल्पना करिए, आप उसमें गुड फीलिंग्स दीजिए, अच्छे भाव से खुश होके सोचिए, तो जरूर ये छोटी छोटी सी चीजें, ये तो हम मैनिफेस्ट कर ही सकते हैं ना। जब हम मैम। इनको मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो अपने आप हम बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैम एक शेयरिंग बताती हूँ छोटी सी। कल, एक्चुअली कल मंडे था, मेरा पास था, तो मुझे मंदिर जाना था। अब यहाँ पे ना मंदिर ऐसे नहीं है कि नीचे उतर गए कहीं पे भी, यहाँ पे है नहीं मंदिर। इंडियन टेम्पल्स मतलब बहुत रेयर है, यहाँ पे एक दो है, थोड़ा दूर पड़ता है मेरे घर से। तो कल बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, मतलब ब्लॉक था। मेरे हस्बैंड भी कल मुझे एक बार उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू मत जा, बहुत ट्रैफिक है, तेरे को टाइम लग जाएगा। और बच्चे मुझे यहीं पे छोड़ के जाना था, क्योंकि थी मेरी हाउस गर्ल थी, तो मैंने कहा चल जहाँ पे सो जाएंगे, अभी सोए हुए हैं, मैं मंदिर होकर आ जाती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मत जा, क्योंकि अभी मैं ही मतलब ये 8:30 यूजुअली निकल जाते हैं, बट कल इनको निकलने में 9:30 से ज्यादा हो गया, 9:45 हो गया था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। तो फिर बाद में क्योंकि ड्राइवर लेट आया, वो सीन हुआ था, तो फिर अब मैंने कहा चलो यार मैं नहीं पता है जाती, मैं प्रियंका देखती जी, अभी इस एक सेंटेंस में कितना कंप्लेन कर दिए हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, 3 बार 4 बार तो यही बोल दिया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा नहीं था। ट्रैफिक से। फिर एक और बोल दिया, ड्राइवर लेट आया था। हाँ। क्यों बोल नहीं रहे मैं वो हैं? बता नहीं मैं वो बता रही थी कि ये इस वजह से हुआ था। फिर बाद में मैंने कहा चल मंदिर एक बार को मैंने ड्रॉप करने का सोचा, फिर मैंने कहा नहीं जाती हूँ, देखा जाएगा, कुछ ट्रैफिक नहीं होगा, मैं इजीली निकल जाऊंगी, कुछ इशू नहीं होगा। मैं गई तो लिटरली वो वहां पे ब्लॉक था रोड, लेकिन मैंने कहा कुछ ट्रैफिक नहीं है, सब कुछ मैं स्मूथली निकल जाऊंगी। और मैंने थोड़ा सा एक मैजिक डस्ट वाला किया कि मैं स्मूथली निकल आऊंगी और कोई नहीं मिलेगा मुझे, कहीं पे ब्लॉक नहीं होगा, मैं इजीली होकर आ जाऊंगा। लिटरली मेरा मतलब वो दूर पड़ता है वैसे टेम्पल, वो आधे घंटे में वहां से होकर भी मैं 10-15 मिनट में पहुंच भी गई, वहां से निकल के भी आ गई और घर भी पहुंच गई। मतलब मेरे को ट्रैप, और जिसमें था वो ब्लॉक थी रोड, लेकिन फिर भी मतलब मेरे लिए नहीं थी। मैं तो वाह। यही बोला था, मतलब जो मैंने किया, मैंने फिर मैनिफेस्ट किया, प्लस मैंने एक मैजिक दस डाला कि कुछ नहीं है, मेरी गाड़ी स्मूथली निकल आई थी, और स्मूथली निकल के वापस भी आ गई मैं, पूजा वूजा करके मेरा 10-15 मिनट सब कुछ हो गया। तो वाह। मतलब एक्चुअली मैजिक होता है, बोलने वाली चीज है, लेकिन मुझे लगता है, मैंने कल अपने हस्बैंड को भी बताया, कह रहे अच्छा, मैंने कहा, कह रहे मैं थोड़ा सा, मेरे को टाइम लगा। मैंने कहा कोई नहीं, मुझे नहीं लगा, तुम मुझे मना कर रहे थे, बट मैं गई। आई ट्रस्ट कि मतलब हो जाएगा, इजीली निकल सो आऊंगी वहां से। नाइस, दैट्स सो नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा, धारा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हैं, क्योंकि उनका कुछ कुछ मैसेज आ रहा था ना चैट में। क्या लिख रहा है? आई कांट, अच्छा अनम्यूट नहीं कर सकते हैं आप मैम आउटसाइड। आपको करना पड़ेगा शायद। नहीं, वो बाहर है कहीं पे, वो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, आपको ये, अच्छा कल हम आपके सपने के बारे में बात करेंगे, आपको जो चाहिए उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले जो हमने 5 अनयूजुअल चीजें लिखी है, हम पहले उनको मैनिफेस्ट करेंगे, फिर आपका जो सपना है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ऑलराइट, एनीबडी एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है? एवरीथिंग इज क्लियर? तो आज से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें हमको मैनिफेस्ट करनी है। जैसे जैसे होता जाएगा प्लीज यहाँ पे आके बताते जाएं, जैसे अभी लीना जी ने बताया, मुझे बहुत मजा आया ये सुनकर वैसे। तो ये भी मजा प्लीज यहाँ आया कि मैं बताते जाएं। बड़ी उनकी विश पूरी होने आपके पीछे ही मुझे 2-3 फ्लावर दिखे रेड कलर के, पहले नहीं देखा था। सारे देख लो। तो देखिए, अभी जैसे हाँ लीना हाँ, जी ने बताया, तो हम लोग को थैंक यू। मोटिवेशन मिलता है ना कि अरे, इंस्टेंटली भी हो सकता है, राइट? तो इंस्टेंट। ये होता है, और इस पे विश्वास रखना होता है। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे इसी वक्त।
थैंक Okay. यू एवरीवन। ओके Bye. मैम, Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you, Sarika ji, for your wonderful reading. Thank you so much. Thank you, everyone, for your patience and time. Thank you. थैंक यू शालिनी जी। थैंक आज यू। का होमवर्क क्या रहा? आज का हाँ मैनिफेस्ट हाँ करना, इसको ही Okay. मैनिफेस्ट करिए, इसी के बारे में सोचिए, गुड फीलिंग्स दीजिए। आज यही करेंगे। मैम लॉटरी वगैरह सोच सकते हैं, लॉटरी का लिख सकते हैं कि लॉटरी लॉटरी निकल जाए कुछ ऐसा। जोशिना जी, ज्यादा बड़ा हो अभी जाए। आपको जो लिखना है आप लिखिए, लेकिन ये जो टॉपिक आपने बोला है ना, इस टॉपिक पे रोंडा बर्न हमसे बहुत डिटेलिंग में आगे जाके बात करेंगी। अभी आपको जो ओके लिखना मैम। है आप लिखिए, ठीक है? ओके चलिए, ठीक है। ओके, बाय बाय। लाइट आ गई।